शामी कहते हैं हैदराबाद से पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पहलवान सुपरस्टार अपनी ताकत का मुजाहरा करने वाले ताज मोहम्मद खान उर्फ सेंडू पहलवान जो आज बीमारी के आलम में बिस्तर पर हैं, बेबसी की जिंदगी गुजार रहा है। याद रहे ताज मोहम्मद खान उर्फ सेंडू पहलवान साबिका वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के भी करीबी दोस्त रहे हैं और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत में पीपल्स पार्टी में अपनी खिदमत के फराइज सर अंजाम देते रहे हैं। ऐसे मुखलिस कारकुन और सुपरस्टार हीरो की हालत तशवीशनाक है। पहलवान ताज मोहम्मद खान दिल और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं। उन्होंने सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान समेत बिलावल भुट्टो से अपना इलाज करवाने की अपील की है। मजीद देखते हैं गुलाम हुसैन चांडू की इस रिपोर्ट में। ये बदन तुम्हारा है, तुम हो पास बात सके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा पाकिस्तान के लिए इसकी खिदमत की है और बहुत से लोगों ने इसको बहुत सराहा है। इस चमन के फूलों पर मार है मगर इनसे हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया, पे बहुत मजबूर है। ये तमाम अवार्ड जो आपको नजर आ रहे हैं और ये शील्ड जो मौजूद है किसी ने अपने हाथों से बनाकर और यहाँ पर नहीं सजाई, और ये बिस्तर पे पड़ा हुआ बूढ़ा शख्स किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं। अपने दौर का सुपरस्टार पहलवान ताज मोहम्मद खान उर्फ सेंडू पहलवान अपनी ताकत का मुजाहिरा दिखाते थे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे, लेकिन इस दौर में उन्हें कोई भी नहीं जानता और वो गुमनाम हैं। बात करेंगे 70 और 71 72 इन्होंने अपनी बहादुरी से बैरूने मुल्क में भी अपने प्यारे पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला ताज मोहम्मद खान, जिसकी आज उम्र 105 साल हो चुकी है और वो एक ही बिस्तर पे पड़ा है। ताज मोहम्मद खान को जो लक़ब था सेंडू पहलवान का, इसका काम था पहलवानी करना। बड़े बड़े वजनी पत्थर अपने पेट पर बांधकर और हथौड़ा लगवाता था, अवाम से दाद लेता था। ताज मोहम्मद खान इतना पहलवान था कि एक रस्सी को जब पकड़ता था तो 100 अफराद भी उस रस्सी को खींच नहीं सकते थे। ताज मोहम्मद खान ट्रैक्टरों के नीचे लेटकर और ऊपर से ट्रैक्टर चलाया जाता था। इतने बड़े बहादुर पहलवान थे जिन्हें सेंडू पहलवान का लक़ब दिया गया। आज वो हैदराबाद के पठान कॉलोनी के इलाके में एक किराए के मकान में बिस्तर पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। बोल भी नहीं पाते, गुर्दों समेत दिल के मर्ज में मुब्तला ताज मोहम्मद खान, जो कभी पाकिस्तान का एक बड़ा नाम हुआ करता था। इनके वर्साओं के मुताबिक कहना है कि जुल्फकार अली भुट्टो इनको अपना भाई मानता था। जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो थे वो बहुत इनकी इज्जत करते थे, तो भाई कहते थे। सन 1972-73 में जो उनकी हुकूमत थी उसमें, तो वो जब आते थे तो उनको पहले बुलाते थे, तो ये वहाँ पर पहले जाके खड़े होते थे, तो वो बहुत गले लगा के उनसे बात करते। मेरे शौहर ने जो खिदमत की अब तक पाकिस्तान के लिए और जो उसने ज़िंदगी गुजारी है इस पाकिस्तान के लिए, इसकी खिदमत की है और बहुत से लोगों ने इसको बहुत सराहाया है और बड़े बड़े ऑफिसरों ने और कर्नलों ने, जर्नलों ने इसको दाद दिए। तेलपुर के अमीरों ने और ये मखदूमों ने, इन सब ने, ये सब इनके मेरे वालिद के दोस्त थे। फिर उसके बाद इसको बहुत अहमियत देते हैं, इसके साथ आते थे जाते थे, इसकी बहुत वो करते थे। लेकिन इसके गलती ये थी कि ये किसी के आगे झुकते नहीं थे। ये नहीं कहते थे कि मैं किसी से सवाल करूं कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ ताउन करो। ये हर जगह शो भी करते थे
सारी दुनिया को पता है, पूरे हैदराबाद सिंध को पता है, लेकिन बल्कि यहाँ से कोयटा तक, बलूचिस्तान तक सबको पता है, जापान तक पता है कि जापान में के कोई रिश्तेदार थे कि क्या थे उस वक्त में, तो ये आना जाना इनका वहाँ भी लगा हुआ था। तो ये बहुत से लोगों ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन बात ये है कि इसने खुदगर्जी नहीं की, क्योंकि ये कहता था कि मैं इसका पैसा खाकर बिल्डिंगें बना लूँ और कर लूँ। हालांकि इनके पास बहुत दौलत थी उनकी, जो कहना चाहते थे कर सकते थे। यहाँ से लेके पठान कॉलोनी से लेके सरफराज कॉलोनी से नल के बिजलियाँ, ये खंभे लगवाना, बिजलियाँ देना, इनके फ़र्द हकीकत ये जो बैठे हुए आज, ये फ़र्द हकीकत सब इनके हाथ से बने हुए, ये उस ज़माने में बने। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। पहले जब वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी मोतीर भुट्टो साहिबा, मोहतरमा हमारी बहुत अच्छी औरत थी, खूबसूरत भी थी और जानने वाली भी थी लोगों को, क्योंकि हम पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे थे, इसलिए तो वो वज़ीर आज़म बनी। तो ये उसकी ज़्यादा वो करते थे, उसकी पार्टी का संभालना करना सब कुछ करते थे मोहतरमा के साथ रहे। मोहतरमा का। अब ये इन्होंने ठीक थे, 4 साल पहले उन्होंने बिलावल भुट्टो के पास मिलने की कोशिश की, लेकिन इनका हैसियत नहीं मिली। तो इस वजह से ये ना बिलावल भुट्टो से काफ़ी नाराज़ है। वो कह रहे थे कि मुझे लेके चलो उनके पास। फिर मैंने इनका बहुत इलाज किया है, क्योंकि ये दिल के 4 वाल भी इसके बंदे और गुर्दे, लेकिन इसको डॉक्टरों ने सिर्फ दवाइयों पे चढ़ाया, क्योंकि मेरे और कोई वसाइल नहीं थे। मेरे पास जो पूंजी थी वो मैंने सब इसके ऊपर लगा दी। अब मैं बेघर हूँ, बेसहारे हूँ, न मेरा कोई और सहारा है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, सबके इंतकाल हो गया, वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अब जो है ना, मैं इसके लिए अपील कर सकती हूँ कि कोई इसकी मदद करे, ताकि ये वापस खड़ा हो जाए अपने पैर पर। हालांकि इसकी उम्र बड़ी है, 105 साल तक की है, 4-5 साल। तो इसके अभी तक भी आप देखो दांत सही है, इसकी ताकत, आप इसको उठाओ ऐसे, इसकी ताकत भी पूरी है। मैं चाहती हूँ कि अपने पैर पर खड़ा हो जाए, इसका इलाज हो जाए, और एक कोई मकान में अपने लिए कर लूँ, ताकि मैं इस कर्जे से ये जो किराया देती हूँ हर महीने, इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। और हैदराबाद जिले के अंदर इन्होंने पीपल्स पार्टी में खिदमात भी सर अंजाम दी हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ना कोई नुमाइंदा, ना कोई पीपल्स पार्टी का एहलकार इन्हें पहचानता है। 1972 और 73 में इस शख्स का हैदराबाद के अंदर एक बड़ा अपना मकाम और नाम था। ये अवाम और दोस्तों की खिदमतें करता था और इसकी अपनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, और कभी ये खुद अच्छा खासा ठीक ठाक अमीर शख्स था। इसने गरीबों की इतनी मदद की, लेकिन आज खुद बिस्तर पे पड़ा है और किराए के मकान में मौजूद है। इसकी मदद करने वाला कोई नहीं। अगर जान सकते हैं तो इसकी उम्र के 1973, 72, 71 के दौर में जितने भी अगर इसके दौर के, हो सकता है कि पीपल्स पार्टी में इसके दौर के अंदर बंदे मौजूद हों, वो इन्हें ज़रूर जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम ताज मोहम्मद साहब। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? गुजारा है यार, ठीक नहीं। कितने अरसे से बीमार हैं आप? तकरीबन 3 महीने हो गए, 3-4 महीने। क्या कारनामे किए थे, थोड़ा मीडिया पे आप हमें बताएं। कारनामे रोस्तम सिंध का टाइटल लिया मैंने 85 में। क्या 85 में रोस्तम सिंध का टाइटल लिया, और ऐसे बहुत टाइटल छोटे मोटे बहुत लिए, लेकिन छोटे कारनामे किए थे, थोड़ा मीडिया पे आप हमें बताएं। कारनामे रोस्तम सिंध का टाइटल लिया मैंने 85 में। क्या 85 में रोस्तम सिंध
का टाइटल लिया और ऐसे बहुत टाइटल छोटे मोटे बहुत लिए, लेकिन छोटे अवार्ड क्या महारत दिखाते थे उस टाइम? हाँ क्या महारत दिखाते थे अपने शोबिज में, अपने काम में? ताकत का मुजाहरा। ताकत का मुजाहरा करते थे आप। उसमें आपने क्या क्या किया? घोड़ा कंधे पे उठाता था, घोड़ा कंधे पे उठाता था और बहुत बहुत ऐसे काम किए जो कोई नहीं कर सका। आपने पाकिस्तान का इतना नाम रोशन किया, तो कोई भी नुमाइंदा हुक्मरान आपसे मिलने आया है आज तक, जब से आप गिरे हैं बिस्तरे पे? नहीं, बस अल्लाह रहम करेगा। क्या कहेंगे इनके लिए, आप क्या कहेंगे? कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? खान साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे किसको? हुक्मरानों को जो इतने अभी अभी बड़े मिनिस्टर बैठे हैं, आपके पास कोई नहीं आया, आपका किसी ने इलाज नहीं कराया, कोई मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए ये होगा बेनजीर नामदास का। अच्छा, हाँ, उसका कोई किस्सा बताएं। बहुत ध्यानदार और होशियार और चालाक लड़की थी। और आपने इसकी को अपनी गोद में बिठा के खिलाया है? तो जब छोटी थी यार, जब मैं इसको हम भूल जाता हूँ यार। पे बहुत मजबूर है। अच्छा, ये क्या करते थे जवानी में? ये जवानी में अपना ये पहलवानी करते थे और गाड़ियाँ वगैरह रोकते थे, और भुट्टो साहब के ख़जानची भी रहे। ये इन्होंने काफ़ी वो की है। खजांची रहे हैं जुल्फ़िकार अली जी, भुट्टो के? ये काफ़ी इन्होंने वो की है, मगर इनको किसी ने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, एक हुक्मरान ने नहीं दिया, ना इनसे कोई पूछा, ना कि अगर इनको बोलते भी थे, ये बोलते बस मेरे पास है, इतना कुछ है, मगर ये ना इसको किसी ने भी मतलब वो नहीं किए। अभी ये कैसे बेचारे खुद ऐसे पड़े हुए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, किराए का घर है। अगर कोई मदद करना चाहे, अपील है हुक्मरान से, तो हमारे बाबा के लिए कोई मदद करे। हुकूमत सिंध से भी राब्ता किया, लेकिन इन्हों की किसी ने मदद नहीं की। ये एक बार कराची बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन किसी ने इन्हें मिलने नहीं दिया। ताज मोहम्मद खान उर्फ सेंडू पहलवान का एक वक्त और दौर था जब लोग इनसे सेल्फियां खिंचवाते थे और बड़ी बड़ी वैरायटी इनसे मिलने के लिए तरसती थी, लेकिन आज वो सेंडू पहलवान एक बिस्तर पर मौजूद नजर आ रहा है। दुख और अफसोस की बात तो ये है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले खुद अंधेरों में रहने लगे और आज इन्हें कोई भी ना जानता है ना पहचानता है। हैदराबाद जिले के अंदर इनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी। इनके घर वालों का कहना है कि उन्होंने गरीब अफराद में बांट दी और इतने नेक दिल और बड़े इंसान हैं। ताज मोहम्मद खान उर्फ सेंडू पहलवान इतना अरसा बीमार रहने के बाद भी किसी के सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। ये एक सफेद पोश इंसान है। ताज मोहम्मद खान उर्फ सेंडू पहलवान का कहना है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मैंने अपनी गोद में बिठाया और खिलाया है। आज उसके बच्चे हमसे मिलने के लिए इनकार कर रहे हैं।
जब उन्होंने ये बात हमसे की तो उनके आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, हुकूमत सिंध समेत बिलावल भुट्टो को चाहिए कि इस ताज मोहम्मद खान सेंधु पहलवान का इलाज करवा के उनकी जिंदगी बचाई जाए और उनके घर वालों को एक छोटा सा घर दिलवाया जाए जिसमें वो अपनी जिंदगी गुजार सकें। अगर हुकूमत और हुक्मरान इनकी मदद नहीं करना चाहते, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत नेक दिल इंसान मौजूद हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं। अगर जो भी इनकी मदद करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर इनसे राब्ता कर सकते हैं। कैमरामैन गुलशाद चांडियो के साथ गुलाम हुसैन चांडियो, सी न्यूज, हैदराबाद। तुम्हारा है तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मे इसके, ये बदन तुम्हारा है, तुम हो पास